गोरखपुर के वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खड़े हैं। यहाँ पर अगर कायदे से संसाधन उपलब्ध हों तो 2-4-5 जो मैं खेलों का नाम ले रहा हूँ उनके प्रशिक्षण यहाँ पे कायदे से हो सकते हैं, जिसमें कैकिंग, कैनिंग, सेलिंग, रोइंग, ये तमाम ऐसे गेम हैं। सिर्फ़ और सिर्फ रोइंग की प्रशिक्षण यहाँ पे दी जा रही है। हमारे साथ रोइंग कोच जो सिखाते हैं वो मौजूद हैं। सर, कितने छात्र हैं आपके अंडर में? अभी हमारे अंडर में लगभग लड़की लड़के मिला के लगभग 35 बच्चे हैं। आप रोइंग की ट्रेनिंग देते हैं? यस सर। उसका रिजल्ट भी मिला, हाल ही में आपके बच्चों ने 4-5 गोल्ड मेडल भी लेकर आए हैं। यस सर। रोइंग की अगर बात करें तो क्या कुछ चुनौतियां आ रही हैं? क्या आपको संसाधन उपलब्ध मिले हैं? अभी तो हमको जो हमारा मेन रोइंग बोट है वो तो उपलब्ध है, लेकिन उसके साथ साथ हमको अगर रेस्क्यू बोर्ड मिल जाता तो उससे हमको प्रैक्टिस कराने में बहुत अच्छा रहेगा। मतलब अभी तक रेस्क्यू बोर्ड ही नहीं है? अब अभी क्या है कि जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब कोई आपातकालीन स्थिति हो, बच्चा अगर सीख रहा है और कहीं किसी गहरे उसमें चला गया तो उसको बचाने के लिए रेस्क्यू बोट ही नहीं है इसमें? नहीं, तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग स्विमिंग कंपलसरी करते हैं। अच्छा। तो बच्चों को स्विमिंग कंपलसरी मतलब आना चाहिए, तभी हम एडमिशन लेते हैं। और कुछ क्या कुछ कमी है? और थोड़ा इधर जैसे कि बच्चों के लिए हॉस्टल वगैरह टाइप का हो जाता है या फिर खाने की व्यवस्था हो जाता। अभी बच्चे कहाँ से खा पी रहे हैं? अभी तो बच्चे अपने से खा रहे हैं। अच्छा। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं गोरखपुर के वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, जहाँ पर रोइंग के प्रशिक्षण होते हैं। कोच साहब मौजूद हैं जिन्होंने बताया कि अभी तक इमरजेंसी केस में बचाने के लिए बच्चों के लिए रेस्क्यू बोट ही नहीं है। हालांकि कुछ बच्चे जो आसपास जिलों से यहाँ सीख रहे हैं, 30-35 की संख्या में है छात्र, जिनको रहने के लिए ना तो हॉस्टल उपलब्ध कराया गया है और खाने की मैंने अगर सवाल किया तो खाने पीने का वो खुद व्यवस्था करें। एक छात्र हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार जी। कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगढ़। अलीगढ़। आप यहाँ गोरखपुर में कब से हैं? गोरखपुर में जी मेरे को 1.5 साल से हो गया। आप रोइंग ट्रेनिंग लेते हैं यहाँ पे? हाँ जी। क्या कुछ दिक्कतों का सामना करते हैं? इधर जी एक तो खाने की दिक्कत है, दूसरा रहने की। इधर गर्मियों में बहुत बुरा हाल है। तो अभी कहाँ रहते हैं मान लीजिए? अभी तो रूम में ही रह रहे हैं ऊपर, इसी बिल्डिंग में जो? हाँ। एक्स्ट्रा मतलब ऐसे ही रह रहे हैं, टेम्परेरी? हाँ, एक्स्ट्रा रूम है जो रूम में रह रहे हैं। और खाने पीने के कहाँ से व्यवस्था होती है? खाने का अपने खुद से कर रहे हैं, अपना खुद का पैसा लगा करके अपना खुद का कर रहे हैं। तो उसके लिए घर से पैसा भी मंगाते हो? हाँ। आपके साथ और कितने बच्चे रहते हैं यहाँ पे? मेरे साथ तकरीबन हैं 20-25 बंदे हैं। कहाँ के हैं? सब अलीगढ़ के हैं कि? नहीं, सभी अलग यूपी के हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं। अभी शायद छुट्टी हुआ, सब घर गए? हाँ, सभी गए हैं। आप अभी रह गए यहाँ? हाँ, मैं इधर ही रह गया। और क्या कमियाँ आती हैं सीखने में? और तो इधर कोच साहब ने बताया इधर सेफ्टी बोर्ड नहीं है। सेफ्टी बोर्ड नहीं है? हाँ जी। जिसका रहना जरूरी है? हाँ, जिसका रहना जरूरी है बहुत। तो आपको रोइंग में ही सिर्फ इंटरेस्ट है कि अगर आप संसाधन उपलब्ध कराया जाए तो क्यों कैनोइंग, सेलिंग में भी आपको इंटरेस्ट आ जाएगा? नहीं जी, रोइंग में इंटरेस्ट। रोइंग में इंटरेस्ट। तो रोइंग के लिए पर्याप्त संसाधन है, सिर्फ सेफ्टी बोट नहीं है? हाँ। तो आप तस्वीरें देख रहे थे गोरखपुर के वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, जहाँ पे स्थिति काफ़ी दयनीय है। कोच साहब मौजूद हैं। हाल ही में रोइंग प्रतियोगिता हुआ जिसमें इनके छात्रों ने 4 गोल्ड मेडल लाया है। सीएम योगी इसके साक्षी बने थे। बावजूद इसके ये गोरखपुर का वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो 2021 में बना है। 5 एकड़ में कुल 49 करोड़ रुपए की लागत से यह कॉम्प्लेक्स बना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हाथी का दांत साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर संसाधनों का काफ़ी अभाव है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से करीब 5-6 साल पहले एक वाटर कॉम्प्लेक्स की नींव रखी थी, इस उद्देश्य से कि सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, पूर्वांचल के तमाम छात्र छात्राएं जो वाटर एक्टिविटीज़ में रुचि रखते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा सके। उसके लिए उन्हें मुंबई या तमाम ऐसे पुणे जैसे जगह या गोवा जैसे जगहों पर जाना ना पड़े, यहीं सीख सके। लेकिन उस वाटर कॉम्प्लेक्स पे एक आप कह सकते हैं अभिशाप लगा हुआ है कि अब उस वाटर कॉम्प्लेक्स में वाटर एक्टिविटीज़ ना होकर उसे अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसमें तमाम हाई रेटेड ब्रांडेड शोरूम्स खुल गए हैं। हमारे साथ जीडीए वीसी मौजूद हैं। सर, वाटर कॉम्प्लेक्स ना होकर वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसा कि प्रशिक्षण के लिए और तमाम तरह की जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, गेम्स होती हैं, उन्हीं के लिए वो संचालित करने के लिए बनाया गया था, टूरिज़्म डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया था। और उसमें ये था कि उसमें जिम की व्यवस्था होनी चाहिए, कैफेटेरिया की व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चों के रुकने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, ट्रेनिंग देने के लिए। इवन आप देखा होगा आपने वहाँ पर कि बोट को सीधे हम घाट तक या बोट को सीधे हम लोग जेटी तक ले जाने के लिए भी व्यवस्था वहाँ दी गई है। प्रॉपर रैंप बनाया गया है उस पूरे कॉम्प्लेक्स से लेकर।
तो इसमें जो जिस पर्पस के लिए जो फ्लोर दिए गए थे उस पर्पस के लिए ही मद्देनज़र रखते हुए जो एक्टिविटी हैं जो जिस वेंडर को दिया गया है पीपीपी मॉडल के तहत, उसको इस कंडीशन पर दिया गया है कि जो जिस पर्पस के लिए जो फ्लोर यूज़ होना था एज़ पर द अग्रीमेंट आप उसी के लिए इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर जिम्नेजियम के रूप में हो, जिम के रूप में हो, या आपका जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें कैफेटेरिया के रूप में हो। तो कैफेटेरिया में तो अलग अलग जो भी वहाँ पर ब्रांड्स हैं या ब्रांड्स कहेंगे, अगर कहूँगा जो बड़े नाम हैं कैफेटेरिया के जो नाम पर आपके होते हैं, जो कैफ़े चलाते हैं या तो जो खाने पीने का बेसिकली सामान देते हैं, तो उसको जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे संचालित किया जा रहा है। बाकी हाँ ज़रूर अगर कोई ऐसी शिकायत आती है कि नहीं गलत तरीके से कोई ब्रांड अगर चलाया जा रहा है या जो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से नहीं है पीपीपी मॉडल के या जो, तो उसमें ज़रूर एक्शन लिया जाएगा और उनको मना भी किया जाएगा और उसमें पेनल्टी भी लगाई जाएगी। वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। नेक्स्ट उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ही सारे हिस्से थे, क्योंकि कैफेटेरिया भी उसका हिस्सा था, उसका हिस्सा जिम्नेजियम भी था। और मैं लास्ट अब जो आप सवाल पूछ रहे हैं जो प्रशिक्षण को लेकर जो बच्चों के छात्र छात्राओं के वहाँ पे करने के लिए, तो उसके लिए अभी खेल विभाग के द्वारा जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसमें अपना एक सेंटर फॉर एक्सेलेंस खोलने के लिए उन्होंने अभी रिक्वेस्ट करी है। हम लोग उस जो हमारा अग्रीमेंट जो भी हुआ है जीडीए का अग्रीमेंट हुआ है उसमें उसके तहत उस जो व्यवस्था जो चली जानी चाहिए जिसके तहत वो पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया गया था वो भी अब संचालन इसमें चालू होगा, जिसमें जो हमारे जितने भी हमारे रोइंग के बच्चे हैं या जो भी वाटर स्पोर्ट्स से संबंधित बच्चे हैं उनको भी वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था होगी, सुविधा होगी और उनको प्रशिक्षण भी वहाँ दिया जाएगा, वहाँ पर उनके कोचेज़ भी होंगे और साथ ही साथ जो बोट्स वगैरह हैं उनके रखने की व्यवस्था भी नीचे पूरी दी गई है, उसका मेंटेनेंस वगैरह भी वहाँ पर किया जाएगा। और जैसा आप जानते हैं कि जो वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से ही जब आप डायरेक्टली आप रैंप से होते हुए जाते हैं तो आप सीधे जेटी पे जाते हैं जहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। इस समय वहाँ पर सब जूनियर या जूनियर चैम्पियनशिप भी इस समय चल रही है वहाँ पर, और इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए जो आपका सवाल था उसी का मैं बता रहा हूँ कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी उस बिल्डिंग को खड़े हुए कुल 6 से 7 साल हो गए हैं, अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा ऐसे प्रशिक्षण केंद्र में? देखिए जल्दी क्या से एक बार स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मैं हमारी जो मीटिंग है वो नेक्स्ट वीक हम लोग करेंगे और तुरंत उस पर हम लोग कार्य योजना तैयार करके जल्द से जल्द उस पर हम लोग कार्य करेंगे। तो आप तस्वीरें देख रहे थे गोरखपुर से, रवि गुप्ता, आज तक गोरखपुर। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे, तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था लेकिन वो पहले ही आ गए फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर